इफ यू आर एनीवन, आप कमाना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है कमाने का, आपका दिल कर रहा है कुछ बनने का, आपका दिल कर रहा है कि यार आई एम समथिंग, मैं भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ या खड़ा हो सकता हूँ, तो यस, अराज़े इज़ द प्लेटफॉर्म। आप हमारा आके पार्ट बन सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। नो मैटर आपने BBA किया, नो मैटर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, नो मैटर आपने जो है वो अगर MBA या BBA किया तो ही आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आ सकते हैं। नहीं, डिग्री डजेंट मैटर, आप जो पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता। और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि यार मैं जब डिग्री कर लूँगा ना तब कुछ करूँगा। तो वो जो लोग ये कहते हैं ना कि जब डिग्री होगी तब करेंगे, तो तब बहुत देर हो जाती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। आए, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे, यहाँ पे पूरा मैदान है आपको सिखाने के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं बजाय से कि वो जॉब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई डोंट नो आप में से देखने वाले कितने लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आई एम अमशद टॉक्स एंड हियर इन राज़ी एडवाइजर्स आई एम अ सोशल मीडिया हेड। इसके अलावा मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग करती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हूँ। और फैसलाबाद में कुछ हद तक विमेन एम्पावरमेंट पे जितना इनकरेज विमेंस को कर सकती हूँ वो करती हूँ। सो रिंशा, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप जॉब में कैसे स्टार्ट किया आपने? लेट्स से कि आप फील्ड में कैसे आए? फील्ड में सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला जाता है कि टीचिंग इज़ द ओनली प्रोफेशन फॉर विमेंस। ठीक है, तो एक वक्त आता है आपकी लाइफ में जब ये भी सिचुएशन आ जाती है, आपको इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं मिल रही होती कि भाई आपने टीचर भी नहीं बनना। आप ठीक है, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बस इसके बाद दैट्स इट, ख़त्म काम। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा थैंक यू है वो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए अपनी ही सेल्फ को, कि जो एक अंदर बंदे के होता है ना कि यार वाई आई एम हियर, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों बनाया। ठीक है, आखिर मेरा भी तो कोई मकसद होगा ना, मेरी भी तो कोई अपनी पहचान होगी, मैं भी तो कुछ हूँ। वहाँ पे सोचते सोचते मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में जब मैं थी, जब मैं BBA कर रही थी, मैंने BBA किया UCB फैसलाबाद से। जब मैं BBA करी थी तब मेरे अंदर ये इनकरेज पैदा हुई, मेरे सीनियर्स ने की। मेरे एक सीनियर थे, उनके साथ मिलकर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन बिजनेस किया विमेन शूटिंग का, वो मैंने किया। उसके बाद वो करते करते मेरे अंदर इतनी जो है वो मोटिवेशन आ चुकी थी कि मैं ये चाह रही थी कि इंसान को ना करते रहना चाहिए। तब मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये डेमो ख़त्म हो गया था मेरे माइंड से कि टीचिंग ही करूँगी मैं अपनी पढ़ाई के बाद। तो डिग्री डजेंट मैटर, आप जो पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता। और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि यार मैं जब डिग्री कर लूँगा ना तब कुछ करूँगा। तो वो जो लोग ये कहते हैं ना कि जब डिग्री होगी तब करेंगे, तो तब बहुत देर हो जाती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। पर वही लोग जो डिग्री के दौरान मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, उन्होंने डिग्री के दौरान ही अपना काम शुरू कर दिया था, डिग्री के दौरान ही बिजनेस की तरफ आ गए थे, तो आज वो माशाल्लाह उन सारे लोगों से बेहतर हैं जो इस टाइम पे अभी भी जो है इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, पहले ये काम मुझे बाद में करेंगे। आपका कहना है कि डिग्री के साथ साथ स्टार्ट लेना चाहिए? डिग्री के साथ ही मैंने स्टार्ट किया। डिग्री होगी 4 साल की जी, तो किस ईयर में आप प्रेफर करते हो उसको स्टार्ट लेना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ? आई थिंक डिग्री को आपको 2 साल तो देने चाहिए स्टार्टिंग। जब आप 2 साल पूरे कर लो, यानी कि आपके तकरीबन 4 सेमेस्टर्स हो जाएं, तो 5th सेमेस्टर्स में आपको मार्केट में आ जाना चाहिए कि भाई आई एम समथिंग। तो उस टाइम पे आपको पता है कि कोरोना चल गया था, और कोरोना ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी ऑनलाइन काम करने की। उसमें तो पेरेंट्स का कोई इशू नहीं होगा? उसमें था, ये आपने पॉइंट की बात की है कि तब जब मैंने अपने बाबा को कहा ना कि बाबा मुझे कुछ करना है, मैं ना ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, तो बाबा वाज लाइक यार ऑनलाइन है, कुछ नहीं, बेटी घर बैठ के काम करेगी, कोई मसला ही नहीं है। तो तब मुझे बाबा ने इजाज़त दी थी कि आप कर लो, आप अगर करना चाहते हो आप कर लो। फिर उसके बाद उस दौरान थोड़ी देर बाद जो है वो कोरोना के हालात ठीक होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद फिजिकल सेटअप में मुझे जाना पड़ता था मीटिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, होस्टिंग्स के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कर रही थी, होस्टिंग भी कर रही थी, तो वहाँ पे जाना पड़ता था। फिर उसके बाद करते करते फिर एक दफ़ा मेरा एक सेशन हुआ था फैसलाबाद प्रेस क्लब में, वहाँ पे जी वुमेन एम्पावरमेंट पे था वो। वहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने के लिए गई थी। वहाँ पे जो है हमारे जो CEO हैं मिस्टर हसन साहब, वो भी वहीं पे थे एज अ गेस्ट स्पीकर। वो आप पहले थोड़ा सा अराज़ी के बारे में बताएंगे तो पता चलेगा ऑडियंस को कि मिस्टर हसन के बारे में। बेसिकली जहाँ पे मैं इस टाइम पे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट लीड कर रही हूँ, हेड कर रही हूँ, उस कंपनी के जो CEO हैं वो है मिस्टर हसन साहब। इनसे मेरी मुलाकात पहली दफ़ा फैसलाबाद प्रेस क्लब में हुई, जहाँ पे मैं
एज ए मोटिवेशनल स्पीकर गई थी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करने के लिए कि फैसलाबाद में बेसिकली विमेन्स उस तरीके से बाहर क्यों नहीं आती, उस तरीके से ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो इसके में बहुत सारे पीछे वजूहात हैं जो कि मैं बताना भी चाहूँगी, दिल भी करता बताने का, कि वो जो आपने बिला वजह के डेमोज बनाए हुए हैं लोगों ने, सोसाइटी ने, उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो नहीं निकल पाती। सही है। फिर वहाँ पे जब मेरी सर से मुलाकात हुई तो सर वॉज द पर्सनैलिटी जिनके लिए डिग्री मैटर नहीं करती थी, एंड आई एम द पर्सनैलिटी जिसके लिए डिग्री मैटर नहीं करती थी कि कोई मेरी CV देखे तो मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी दे। ही इज़ द पर्सन, सर हसन इज़ द पर्सन जिन्होंने डिग्री या CV नहीं देखी, उन्होंने मेरी स्किल्स देखी, मेरी स्पीकिंग स्किल्स देखी, मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग देखी उन्होंने मेरा बात करने का स्टाइल देखा, मेरा कॉन्फिडेंस देखा। उसके बाद दे ऑफर मी, उन्होंने मुझे अपना कल्चर दिखाया, एनवायरनमेंट दिखाया। तो मुझे इस हद तक ये एनवायरनमेंट अच्छा लगा अराजी का कि यहाँ पे कोई भी फीमेल जो है इजीली काम कर सकती है। अराजी एक्चुअली क्या करता है? अराजी एक्चुअली हम रियल एस्टेट कंपनी है, हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है हम। आप सबको इस बात का पता होगा कि हमारे कैनाल रोड पे फैसलाबाद में दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल के नाम से मॉल बन रहा है, उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग सारी जो है वो अराजी एडवाइजर्स कर रहे हैं और अराजी एडवाइजर्स में निशा कर रही है। और अराजी एडवाइजर्स में जितनी भी होस्टिंग है, लाइव सेशंस है, उनकी कवरेज है, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, उसको मैं हेड कर रही हूँ। जैसा कि हमने बताया आप अराजी एडवाइजर्स में हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटर, बहुत सारी खवातीन और भी इसको ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो काफ़ी जो फीमेल स्टाफ है वो काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे जो है वो कॉल सेंटर को देखें, वहाँ पे भी विमेन स्टाफ है, हमारे अकाउंट्स में भी विमेन स्टाफ है, सोशल मीडिया में भी है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं बीइंग ए फीमेल, तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप रियल इस्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको हम ऑफर कर रहे हैं कि आप आके टीचिंग करें। इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू आर अ इंजीनियर तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू आर एनीवन, आप कमाना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है कमाने का, आपका दिल कर रहा है कुछ बनने का, आपका दिल कर रहा है कि यार आई एम समथिंग, मैं भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ या खड़ा हो सकता हूँ, तो यस, अराजी इज़ द प्लेटफॉर्म। आप हमारा आके पार्ट बन सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। नो मैटर आपने BBA किया, नो मैटर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, नो मैटर आपने जो है वो अगर MBA या BBA किया तो ही आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आ सकते हैं। नहीं, इफ़ यू हैव स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, आए, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे। यहाँ पे पूरा मैदान है आपको सिखाने के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तमाम वो फीमेल्स उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि वो यहाँ पे आके सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट बन सकते हैं और एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो जॉब करेंगे। सही है जी। तो मतलब कि अगर किसी को डिग्री खत्म कर ली है उन्होंने, या डिग्री के साथ ही वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पास स्किल अभी कोई नहीं है, तो आप उसको स्किल भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्किल भी देंगे। सबसे पहले तो हम हमारी अगर हम किसी को एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग एफिलिएट हायर करते हैं तो हम उनको सबसे पहले 3 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्री? जी बिल्कुल फ्री हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो उसके बाद अगर उनको लगे कि यार ये अब मुझे ज़रूरत बन गई, ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं इससे अर्न कर सकता हूँ, या ये मुझे समझ आ गई है, मेरी साइकी को ये चीज़ समझ आ गई है, तो वो हमारा एक ऑफिशियल पार्ट बन सकते हैं अराजी एडवाइजर्स का। इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो आपको पता है कि फैसलाबाद के हार्ट में है हमारा ऑफिस, अराजी एडवाइजर्स का कॉर्पोरेट ऑफिस हमारे बिल्कुल फैसलाबाद के हार्ट में, हरियाणा वाला चौक शौकत फैब्रिक्स के बिल्कुल साथ है। इट्स नॉट कि आपको कैनाल पे जाना पड़ेगा या बहुत दूर जाना पड़ेगा या बिल्कुल शहर से साइड पे जाना पड़ेगा। अगर आप फैसलाबाद में कहीं पे भी रहते हैं तो आपके लिए ये इजी टू अप्रोच जगह होगी, इजी टू रीच जगह है ये। सही है। रियल एस्टेट तो ऐसी फील्ड है कि इसमें बंदा जितना ग्रो करना चाहे उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी मेहनत करना चाहता है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, कितने फोकस के साथ वो आता है। यहाँ पे लोगों को मैंने करोड़ों रुपए कमाते भी देखा है, लाखों रुपए कमाते भी देखा है, वो डिपेंड हम पे ही कर रहा होता है कि हम कितनी उसमें मेहनत कर रहे हैं। इसमें आपने जैसा कि बताया कॉलिंग का है, अकाउंट्स में भी है, रियल एस्टेट की सेल्स में भी है, आपके पास काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे फीमेल खुद अपने आप को खुद अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकती हैं। श्योर यहाँ पे पता है आपको अली इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको पता है, आप इस चीज़ से तो वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन चल रही है। अब हमारा मुल्क किस सिचुएशन पे पहुंचा कैसे, हम ये नहीं सोचते। हम पता है क्या करते हैं, हम बड़े होते हैं इस कल्चर में कि अगर हमारे घर के 8 फर्द हैं या 5 फर्द हैं ना तो कमाने वाला सिर्फ एक होता है। ठीक है,
अब वो जो 4-5 की जिम्मेदारी है ना, वो उस एक पे होती है। अगर वही एक के आधे जितना वो 5 के 5 या वो 8 के 8 कमाना शुरू कर दें, वो 8 के 8 उतनी मेहनत करें जितना वो एक इंसान कर रहा है, तो शायद ये हालात ना हो, क्योंकि वो सब अपना अपना खर्चा उठाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, अपने आप को इतना जो है वो क्रेडिबल समझेंगे कि आई कैन डू समथिंग अपने लिए, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर वो इंसान अपने लिए कर सकता है तो उसके अंदर आप सोचेंगे कितनी मोटिवेशन होगी, कितनी पावर पैदा होगी इस चीज़ के लिए। काफ़ी चीज़ों को वो मैनेज करने की सलाहियत रखता होगा, काफ़ी चीज़ों को लीड करने की सलाहियत रखता होगा, सेविंग की सलाहियत रखता होगा। फिर उस सेविंग से आप सोचेंगे उस पूरी फैमिली का कितना बेनिफिट होगा। तो दैट इज़ व्हाट जो हम इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे पाकिस्तान को दे सकते हैं। हम बहुत सारे फैसले ना इसी वजह से अपने खुद नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद अर्निंग नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, क्योंकि वो जो बंदा लीड कर रहा होता है उसी के फैसले के ऊपर हमें चलना पड़ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप जैसे कि आपने भी इस फील्ड में, पहले आपने बताया कि ऑनलाइन में आपने स्टार्ट किया और अपने घर वालों ने उसके लिए कमेंट्स कर दिए, लेकिन आपने जब आना था इस फील्ड में, आपने फिजिकली ऑफिस ज्वाइन करना था, तो वो कैसे हुआ? वो उस टाइम आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? इसमें ना अली और तमाम देखने वालों को मैं यही बताना चाहूँगी, इसमें सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी ने मुझे सिखाई है, दैट इज़ ट्रस्ट। दैट इज़ कि मैंने अपने घर वालों के, नो डाउट इट्स अ रियलिटी कि एक फियर है हमारे यहाँ, हमारे स्पेशली हमारे सिटी में ये फियर है कि हुण कुड़ी दफ्तर से जाके काम करेगी। लाइक ये एक ना फंसी हुई है चीज़ कि दफ्तर या ऑफिस को हमने नेगेटिव कर दिया। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स अबाउट मेंटेलिटी या इट्स अबाउट कल्चर कि आप जहाँ जा रहे हो वो कैसे है, ठीक है। सबसे पहले अली मैंने इसके लिए आप देखें कि बड़े आप कह लो कि खरगोश और कछुए की कहानी में ना मैं कछुआ थी, मुझे फ़ौरन सब कुछ नहीं मिला, मुझे फ़ौरन ये बिलीफ नहीं मिला कि भाई निकलो और सब कुछ आप कर सकते हो, मुझे वो बनाना पड़ा। वो सबसे पहले मैंने अपनी मेहनत की मोटिवेशनल स्पीकिंग पे कि अगर पापा मैं किसी भी शहर में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं स्पीकिंग कर सकती हूँ ना, अगर मैं 7-8 समझ में मैं खड़ी होकर बात कर सकती हूँ तो मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकती हूँ। वो बनाया, वो बना के भी मतलब वो चीज़ या वो लेवल नहीं बना कि मैं डेली आके काम कर सकूँ। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि मैंने अब एक फर्म ज्वाइन की ऑनलाइन वहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया। अब उनके साथ काम करके मेरे अंदर ये जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने मार्केट को कैसे डील करना है, ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, सर क्या होता है, फिर उसके बाद मैनेजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मुझे वहाँ पे पता चला। डिग्री में ये सारा कुछ नहीं सीखा था आपने? डिग्री में मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल नहीं था। डिग्री आपको पढ़ाती है, प्रैक्टिकल आपने तभी करना जब आप आते हो उस चीज़ में, आप फेस करते हो उस चीज़ को। सेकंड पॉइंट ये था, मैंने ऑनलाइन उस ट्रस्ट को बिल्ड किया। अब वो करने के बाद ना वहीं पे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग करते करते मेरी मुलाकात सर हसन से हुई, वहाँ से मैंने ज्वाइन किया राजी को। अब राजी को जब मैंने ज्वाइन किया ना, मैंने सर हसन से एक बात की। सर हसन की बड़ी उनकी लीडरशिप की खूबसूरती ये है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं। उनको मैंने अपना एक पॉइंट दिया, मैंने उनको अपना पॉइंट दिया, अंडरस्टैंड उन्होंने वो किया, मैंने पॉइंट दिया सर अभी ना इतनी फ़ौरन मेरे घर वाले या मेरे पापा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि मैं 7 दिन पूरे वर्किंग करूँ, 7 दिन घर से बाहर रहूँ, ठीक है, मुझे आप 2 दिन की इजाज़त दें। उन्होंने कहा इजाज़त है, करो, खुल के खेलो। उन्होंने कहा यू आर फ्री बर्ड, आप कर सकते हो, आप करो। मैंने 2 दिन ऑफिस आना, बाद में ऑनलाइन हर चीज़ को देखना, मैनेज करना और करवाना। वहाँ पे मेरी टीम जितनी भी सोशल मीडिया के ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो डिज़ाइनर, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया जैसे ऑनलाइन करना चाहिए, हर चीज़ को मेरी समझा, उसको परसू किया। अब वो ट्रस्ट जब बन गया ना कि रिमशा अगर 2 दिन जा रही है ना तो वो 5 दिन में जा सकती है। जब वो ट्रस्ट बन गया ना, फिर उसके बाद मैंने अपनी जो रेगुलर स्टार्टिंग है ना ऑफिस की और कॉर्पोरेट ऑफिस को टाइम देना शुरू किया। तो ये वो चीज़ थी, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस कि फ़ौरन नहीं मिलता। बात वही आ गई, करना चाहते तो हो जाएगा, आप खुद ही लेना जरूरी है ना। यस। और आपने ऑनलाइन फील्ड में पैसा कमाया होगा, तो मैं समझता हूँ कि पैसा भी खुद ही मोटिवेशन है और वो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस दे देता है। नेक्स्ट आपको कोई ना कोई मूव लेना हो, अगर आपके पास पहली अर्निंग है, आप वो घर भी बता सकते हो और आपको भी पता है कि मुझे इसको नेक्स्ट पैसे को कैसे बढ़ाना है और नेक्स्ट वो मूव कैसे लेना है। पैसा खुद ही बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, मुझे मेरा ये मानना है। ऐसा ही है, पैसा मोटिवेशन इसीलिए। पैसा कई लोगों को पैसे का खुमार चढ़ जाता है और कई लोग पैसे से बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। सही है। मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक सेशन था, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे था। मैंने एक चीज़ उनके साथ शेयर की थी। मैंने कहा कभी भी अगर आप अर्निंग कर रही है ना, अगर आप लेडी बॉस बन गई हैं, तो आप कभी भी अपने पैसे की पावर ना दिखाना किसी को।
कि ये मैंने खुद किया है। हम्बल कैसे रहा जा सकता है पैसा कमाते ये हुए? मैंने क्यों वो इसलिए रहा जा सकता है कि ये आपने बड़े प्यार से इसको अर्न किया है, तो आप इसकी ना, वो पंजाबी का वर्ड है ना, आप इस तड़ी नहीं लगा सकते किसी को कि यार मैंने ये खुद किया, क्योंकि आप जिन लोगों को ये कह रहे हो ना, आपने बहुत अरसा जो है ना उनकी सुपरविजन में गुजारा, तो आप उनको ये नहीं कह सकते। वो आपको ये क्यों कहते हैं, वो क्योंकि उनको कदर होती है आपके पैसे की, उनको पता होता है ये कैसे कमाया जाता है। तो वही चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा में कर सकते हो ना, वो अगर आप कम में कर रहे हो ना, तो आप उसकी कदर कर रहे हो। तो पैसे की कदर करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। सही है, पैसे की कदर करते करते हमें ईगो ना आए। ईगो ना आए, क्योंकि जब ईगो आ जाती है ना, तो आप इस सिनेरियो में आ जाते हो कि यार ये बंदा काम भी कर रहा है, खुद भी कर रहा है, इन्हों करन दो। ऐसे थोड़ी होता है। अब कई लोग आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि अर्निंग अगर कर रहे हैं ना, तो उनको ये होता है कि मैं ही डिसीजंस लूँ, ये मेरा ही पैसा है, मेरे पास ये है, सब कुछ हो। अब मैं अगर अर्निंग कर रही हूँ ना, तो आपको पता है कि मैं जितने भी पैसे अगर अर्न करती हूँ ना, तो मैं अपने बड़े भाई को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है उनसे लेने की। मैं कहती हूँ मुझे दो, मुझे इतने चाहिए, मुझे उस चीज़ में मज़ा आता है। मैं कहती हूँ अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर आप कनेक्टिविटी रखते हो अपने घर वालों के साथ भी, अपने साथ भी, उनके साथ भी, जिनको आप थोड़ी सी जो है वो इस लेवल की रिस्पेक्ट देते हो, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक ट्रस्ट का एक बॉन्ड भी बना रहता है, बॉन्ड बन जाता है। तो एक्चुअली वो फिर आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट खुद ही आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली वो सारी फैमिली फिर आपके लिए भी रोल प्ले करती है। बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि आपको ट्रस्ट वाला रोल प्ले करना जरूर है। आप ट्रस्ट वाला रोल प्ले ना कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो मेरे लिए अच्छा करते जाएं, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसे थोड़ी, बिल्कुल ऐसे है। और इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार होता है ना लड़कियों के लिए स्पेशली, और ये मेरा मैसेज भी है कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लोग आना चाहते हैं, उसमें सबसे पहला जो ट्रस्ट है ना, या पहला बाजू आपकी माँ पकड़ती है। सही है। वो अगर आपको इजाज़त दे दे, वो अगर आप पे बिलीव कर ले, वो अगर घर वालों के सामने खड़ी हो जाए ना कि यार अगर मैं नहीं कर सकी ना तो ये करे, अगर मैंने नहीं किया तो ये करे, ये इसको पता होना चाहिए इस चीज़ का, तो वो करना चाहिए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल मदर्स कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती हो तो उसके लिए खड़ी हो। क्योंकि आप खड़े होंगी तो फिर उसके बाद उनके वालिद को हौसला मिलेगा, उनके वालिद को हौसला मिलेगा, तो फिर आपको पता है भाइयों को तो। और लड़कियों को आप क्या कहोगे कि लड़कियां उनका ट्रस्ट कौन सा है, वो कैसे उसको कायम रखते हैं, और उस चीज़ को कैसे वो एक, क्योंकि ये बहुत ही एक लेयर है, उसको किस तरह से बरकरार रख के चलती हैं लड़कियां, ताकि वो उनकी फैमिली को इशू ना हो चीज़ों से, उसके बारे में आप क्या मशवरा दोगे लड़कियों को? उसमें एक चीज़ मैं ये मशवरा दूंगी कि अपने आप को चेंज करने की ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंसान में। मैं एक लड़की हूँ, कल को मुझे 100 तरह के चेंज करने पड़ेंगे जब मेरी शादी हो जाएगी। अगर मेरे माइंड में है ना ये कि मैंने ऐसे ही रहना है, तो भी मुझे घर से कोई भी नहीं आने देगा, ठीक है, मैं वहीं रुक जाऊंगी, मैंने ये कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, अगर मैंने यहाँ तक सीख लिया, अगर मैं रुक भी जाती हूँ थोड़ी देर बाद फिर चलूंगी, अगर मैं चल के रुकती हूँ ना तो मेरे अंदर हौसला होगा कि मैं थोड़ी देर बाद फिर चलूंगी। सही है। लेकिन अगर मैं यहीं रुकी रही ना तो वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है। ठीक है, अगर मेरे अंदर ये हौसला होगा या ये मेरे अंदर एक चीज़ होगी कि मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं बैठ के दोबारा खड़ी हो जाऊंगी, तो फिर आपको आना चाहिए ऐसी फील्ड में। अगर आप जिद्दी हैं, आप ये कह रहे हैं कि बस मैं ही हूँ, मैंने ही करना है, मेरे अंदर चेंज नहीं है, चाहे जो मर्जी दुनिया में होता रहेगा, तो फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ये लड़कियों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। और एक चीज़ होती है कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूस पेशेंस। यहाँ पे ना एक चीज़ आता है, इंसान फ़ौरन कहता है मुझे फ़ौरन सब कुछ मिले, फ़ौरन नहीं मिलता, आपको बड़े तहम्मुल से हर चीज़ मिलती है। ट्रस्ट बनाना है, आपने घर से निकलना है, फिर उसके बाद आपकी सुननी है किसी ने, आपको आपके लिए सुनानी है किसी ने, आपके घर वालों को, उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए ना आपको कॉन्टिन्यू रहना पड़ेगा। अब मैं अगर सोशल मीडिया पर ना, सोशल मीडिया में आपको पता है कि नेगेटिव तरीके से भी आप ऊपर आ सकते हो और पॉजिटिव तरीके से भी आ सकते हो। अब अगर आपने पॉजिटिव तरीके से आना है तो बड़ा स्लो आना पड़ेगा आपको। अगर हम नेगेटिव से आना है तो आप लड़कियों आप आ सकते हो। अगर हमें पॉजिटिव से आना, आपके अंदर है कि यार मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक्स कितने आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्यूवर्स कितने आ रहे हैं, मुझे ये है कि मैं किसी एक के लिए भी कुछ कर सकती हूँ ना, किसी एक के लिए भी ये जरिया बन सकती हूँ कि रिमशापी मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, या मुझे कोई एडवाइस दें, बहुत काफ़ी है। और ये जो सी फीलिंग है ना, ये पैसे या वो वाली जो सी लड़की है जो बहुत गलत तरीके से हिट हो चुकी है, वो इमेजिन में नहीं कर सकती इस फीलिंग को। ये नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे लोगों के इमोशंस होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, तो उन सारी चीज़ों को भी देखना है। मैं ये इतनी डीप बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सवाल है लड़कियों का, आप बात करें फीमेल की,
वहाँ पे मुझे सुनने वाले बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, तो उनको हमें सिखाना ही ऐसे चाहिए जो बेहतर है। बिल्कुल सही है। जो हम देख रहे हैं, आप भी मार्केट में, मैं भी मार्केट में हूँ, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होंगी, सिखाने वाली होंगी। आप यकीन करें, हमारे अराजी एडवाइजर्स का ऐसा इन्वायरमेंट है कि अगर हम कोई काम ठीक नहीं करें ना, तो हमारे जितने सीनियर्स हैं वो हमें एज ए ब्रदर समझाते हैं उस चीज़ को कि बेटा आप यहाँ पे गलत हो, बिल्कुल सही, आपको ऐसे बात करनी है, आपको इस बंदे के साथ ऐसे बात करनी है, ये बंदा ऐसा है। तो अगर आप पहले तो अपने लिए ऐसे इन्वायरमेंट्स ढूंढें। अब ये भी आप पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको काम के मिल गया आप जहाँ मर्जी करो, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करें। वो कैसे, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन्वायरमेंट को चेक करने का कि ये मेरे लिए सूट है या सूटेबल नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूटेबल का ना एक जो विमेन सेंस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है पावरफुल सेंस ये होती है कि उसको पता चल जाता है मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। बिल्कुल सही है। बस जहाँ वो फील करे कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके विद द एनवायरनमेंट, आई एम ओके विद द टीम, तो वहाँ पे ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि बहुत सारा हमारे माशरे में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये सुनने में भी आता है कि अगर औरत कमाने लग जाती है तो वो समझती है कि मुझे अब जरूरत नहीं है किसी की। तो आप इस चीज़ से एग्री करती हैं नहीं करती? मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती। ये आपकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारी औरतों की ऐसी है। ये देखा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही पॉइंट बता, यही असल वजह थी लेडी बॉस नहीं बनना। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर एक चीज जो डेफिनेट है वो खूबसूरत ही वैसे लगती है जैसे लगनी चाहिए। हमारे मुआशरे ने ना हर किसी का एक जगह रखी हुई है, तो वो उसी तरीके से अगर होती रहे, वो सिस्टमेटिकली होती रहे मैनेज, तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे वो सिस्टम से चीज आउट होती है तो फिर सारा कुछ खराब होना शुरू हो जाता है पूरे का पूरा। जब आप ऐसे हेल्प करोगे किसी की, यार मैं तेरे साथ हूँ चाहे जो भी हो, तो उसमें ज्यादा मजा है या इसमें मजा है कि मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, आपको तो पता ही नहीं है। अगर टाइम चल रहा है आपका, वो एक दफा चल रहा है, उसके बाद वो जरूरी नहीं है कि आपका ही चलता रहे। तो उसके बाद क्या करना, जब वो आपका नहीं चल रहा है तो जो आपका पार्टनर है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने जो आपको सपोर्ट पहले भी किया था बाद में भी वही करेंगे। तो अगर आप एक ऐसा एटीट्यूड बना लेते हो अपने किसी भी गलत साइकिल की वजह से कि मुझे ही सारा कुछ है और मैं ही हूँ, वो मैं वाला चक्कर नहीं होता ना, आपका 1 साल है 2 साल है उसके बाद खत्म हो जाएगा, किसी का भी दौड़ नहीं रहा आज तक। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सोचने की बात है। वो बिल्कुल हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, जब आता है ना थोड़ा सा दिमाग खराब होना शुरू होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे आप भी बता रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलीज मुझे ऐसे लगता है कि मैं थोड़ी जो है ना रियलिटी बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा देखती हूँ, फैंटेसीज में ज़्यादा नहीं रहती। फैंटेसीज जो है ना इंसान को ख़राब ज़्यादा करती हैं। अगर आप रियलिटी में रहते हो, जो चीज़ जैसे अच्छी लग रही है वैसे ही लगनी है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे ये कि आप अपने लिए थोड़ा रास्ते निकालते हैं, जैसे पहले मेरे लिए सारी चीज़ें आसान नहीं थी, मैंने वैसे रास्ते निकाले जैसे दूसरों के लिए हजम करने, उनको एक्सेप्ट करना आसान हो, वैसे करने चाहिए। कल को आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उनको आपने वैसे अब हल करना है जैसे जो है वो अगली फैमिली को या आने वाले अगले लोगों को वैसे ज़रूरत होगी। तो हमारे यहाँ पे भी एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो वो आप अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए कर रहे हो। कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि अगर आप कर रहे हो तो आप ही आप हो, नहीं, आपसे भी बड़े बड़ी फिल्में हैं, आपसे भी बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। सही है। आपका ये जो माइंड सेट है, ये तरबियत है, ये चीज़ अगर लोगों ने अपने अंदर डेवलप करनी हो तो इसके लिए आप क्या मशवरा दोगे? इसमें यह कि आप ना उन लोगों के साथ अटैच हों जो ऑलरेडी अपने गोल्स या विजन्स पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आप जिनके साथ बैठे हो उनका गोल विजन ही नहीं है, आप क्या करोगे? ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं, वहाँ पे बात हो रही है यार बिजनेस ऐसे करना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप की है, प्रॉफिट कैसे होता है, मार्केट में कैसे बैठना है, अरे क्या मेकअप का क्या हाल है, क्या सूरत हाल चल रही है, ये लिपस्टिक के क्या रेट्स हैं, या ये चीज़ें क्या है, तो वहाँ पे वो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आप सिंसियर अपने साथ, अपने डेवलपमेंट के साथ, अपने इवन अपनी फैमिली के साथ, अपने उस चीज़ के साथ, यार अगर मैं अपने जितनी हो जाऊँ ना, मैं अपने लिए काफ़ी हो जाऊँ या मेरे साथ वाले के लिए काफ़ी हो जाऊँ, तो चीज़ें ठीक है, तो आप उन लोगों के साथ बैठोगे जिनका विजन है। अब मुझे अक्सर चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, मैं उन लोगों से जाकर पूछती हूँ जिनको पता होता है उन चीज़ों का, तो ऑब्वियसली आप फिर ढूंढते हो उन लोगों को जिनके खुद के कोई विजन्स होते हैं। तो जैसे अब मैं जिस कंपनी के साथ अटैच हूँ राज़ी एडवाइजर्स के साथ, तो हमारा एक विजन है कि हमने पंजाब फैसलाबाद की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनना है 2025 तक। तो हम सब उस चीज़ में लगे हुए कि हमने बनना है, हम करेंगे, हम कर रहे हैं। तो हमें टीम लीडर्स चाहिए, एफिलिएशंस चाहिए, टीम्स चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं।
सही है। तो हम बहुत सारी चीज़ों से सोचे, कितनी नेगेटिविटी से बचे हुए हैं, कितनी टेंशन से बचे हुए हैं, कितने बहुत सारे उन चीज़ों से बचे हुए हैं जो हालात आपको या किसी और को नेगेटिव करें, बट हमें वो चीज़ पॉजिटिव करिए कि हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है, मतलब कि मसरूफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। यस, और मसरूफ रहें आप किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को इस तरह से बिल्ड करें कि कोई आपसे मशवरा ले सके, कोई आपसे खुल के बात कर सके। एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी का अक्सर, अब मैं ऑनलाइन जब काम कर रही हूँ या इन्फ्लुएंस, मुझे ये भी नहीं पता था कौन है, किस तरह का है, मुझे नहीं पता होता। लेकिन वही लोग जब मुझसे आगे कोई मशवरा कर रहे होते हैं ना, वो होता है कि यार ट्रस्ट है। आप देखें अल्लाह ताला का निज़ाम चेक करें कि एक बंदी कभी भी नहीं किसी से मिली, पर कोई बंदा उससे मशवरा कर रहा है, तो इट्स अ ट्रस्ट लेवल। सही है। तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी बने कि लोग आपसे अपनी जो है वो अपनी टेंशन शेयर कर सकें, अपनी मेंटल सिचुएशन शेयर कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी में या आजकल के हालात में इंसान सब कुछ कर रहा है, नहीं करा तो शेयरिंग नहीं कर रहा। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे शेयर कर सकें, आपसे बात कर सकें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच निमिषा। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।